नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 5 साल के लिए देश में पीएफआई बैन हो गया है। दिल्ली, मुंबई जैसे इलाकों में जो है काफ़ी कड़ी सिक्योरिटी दी गई है। बीजेपी आरएसएस के जितने भी मुख्यालय हैं वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस जो हैं तैनात हैं। अब ये खबर तो मिल गई है कि पीएफआई बैन हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं पीएम मोदी ने आज से 20 साल पहले ये बात कही थी, ये तय कर लिया था कि पीएफआई बैन होगा और जैसा कि हो चुका है। 24 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने कहा था कि ये जो है पीएफआई बैन होना चाहिए। आज इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, देश के तमाम इलाकों में, तमाम राज्यों में पीएफआई का बैन होने का जो समर्थन हो रहा है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ ऐसे राजनेता हैं जो देश के दुश्मन बने हुए हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि पीएफआई को बैन करने से पहले आरएसएस बैन कीजिए। आरएसएस क्या है? एक हिंदू संगठन है। उसको बैन करने के लिए एक हिंदू बोल रहा है, उसे इस बात का डर नहीं है कि मुझे हिंदुओं के वोट चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से खुला घूम रहा है। उसे पता है मैं यादव हूं और यादव मुझे वोट देगा ही देगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसने हिंदुओं के खिलाफ कितनी बड़ी बात बोली है, नहीं, उसको पता है उसको वोट मिलने वाला है, इसीलिए बोलने में नहीं कतराते हैं। उसी तरीके से ओवैसी साहब कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने बोला है जहां भी मुस्लिम बोलता है वहां उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, इसीलिए बैन हो रहा है। आपको तो आज तक बैन नहीं किया, आप तो इतना जहर उगलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, इतना जहर उगलते हैं हिंदुओं के खिलाफ कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको तो आज तक बैन नहीं किया है। अब यहाँ पर कई लोगों के ऐसे भी बयान आ रहे हैं, कई लोग ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें 2024 के चुनाव से जोड़ दी गई हैं, मुसलमानों से जोड़ दी गई हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब फालतू बकवास हो रही है। ऐसे में कई लोगों के बड़े बड़े बयान भी आए हैं। एक मौलाना है जिनका कहना है कि कानून को अपना काम करने दीजिए, संविधान अपने हिसाब से करेगा। हो सकता है पीएफआई में जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कोई भी गुनहगार ना हो। अरे भाई, तुम होते कौन हो? पहले कानून को तो अपना काम करने दो, कोर्ट को तो अपना फैसला लेने दो। यहाँ घड़ियालू आंसू बहा रहे हो। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक नेता, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से कोई डरता वरता नहीं है, ये सारी बातें चुनावों के लिए हो रही हैं, चुनाव 2024 के लिए फायदा उठाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें उनके द्वारा बोली गई हैं। ये बातें आपको इसीलिए बता रही हूं ताकि आगे की बात कर सकें कि आज से 20 साल पहले 24 सितंबर 2002 को मोदी जी ने ये तय कर लिया था कि देश में पीएफआई बैन होगा। बात 2002 की है, जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात के। वहां पर स्वामी नारायण अक्षरधाम स्टेडियम में टेररिस्ट का अटैक होता है, जहां पर तुरंत मोदी जी एनएसजी को बुलाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाते हैं और इन सभी को खत्म करवा देते हैं। वो दिन है, उस दिन मोदी जी ने प्रण लिया था कि देश में से आतंकवाद जो है खत्म कर देंगे। वो दिन है, आज का दिन है। वो गुजरात जिसके अहमदाबाद को कर्फ्यू सेंटर बोला जाता था, जहां पर टेररिस्ट अटैक्स की कोई सीमा नहीं थी, आज वहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर जो है चला दिया है, ला दिए हैं कि वहां पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं नहीं है, किसी प्रकार का कोई आतंकवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं है। क्योंकि अहमदाबाद को कर्फ्यू कैपिटल कहा जाता था इंडिया का। 2002 से लेके 8 तक सब सही चला। 2008 में गुजरात में जो है ब्लास्ट हुआ। उसी के साथ साथ दिल्ली में, बेंगलुरु में, जयपुर में, मालेगांव में जगह जगह जो है ब्लास्ट हुए। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी, उनकी सोच ये नहीं थी कि अपने एक राज्य तक सीमित रहें। उन्होंने उसी दिन ठान लिया था कि उन्हें ऑल ओवर इंडिया में आतंकवाद को खत्म करना है, ना ही अपने केवल एक राज्य में। नरेंद्र मोदी ने केवल एक राज्य नहीं बल्कि पूरे एंटायर कंट्री में उन्होंने इस तरीके की मुहिम चला दी। तरह तरह के जो है एक्ट लाए नरेंद्र मोदी ने देश में आतंकवाद खत्म करने के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आसपास के जो राज्य थे जहां मुहिम चलाई थी, आतंकवादी हमले हुए थे, उन राज्यों ने मोदी को सपोर्ट भी नहीं किया था। यूपी के आजमगढ़ में एक गुनहगार होने का जो है एविडेंस मिला था कि आतंकवादी वहां पर छुपा हुआ है जिसने ब्लास्ट करवाया था। लेकिन उस समय मायावती की सरकार थी जिनका विरोध झेला था उस पुलिस ने, जो गुजरात से गई थी उधर पकड़ने के लिए। इस तरीके का विरोध झेला है।
चाहे वो सिमी हो, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो कोई भी ऐसी संस्थान हो जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, चाहे पाकिस्तानी हो, सबके विरुद्ध बतौर सीएम के तौर पर काम करते हुए मोदी ने केवल गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में कुछ आतंकवाद खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई। आपको बता दूं, बाटला हाउस में भी जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे उसकी सूचना गुजरात पुलिस नहीं दी थी, तब जाके वो आतंकवादी जो है गिरफ्तार हुए थे। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आतंकवादी चेहरे के पीछे कोई नहीं देखा। उन्होंने देखा तो केवल आतंकवाद। और उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने सोचा पावर मेरे हाथ में है, अब तो मैं इनका खात्मा करके रहूंगा। जो लोग कहते हैं कि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, तो मिस्टर ऐसा नहीं है। वो 2002 से इसी कार्य में लगे हैं, आज 2022 है। 20 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने केवल एक ही काम किया है, देश में से आतंकवाद को हटाना और देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना। क्योंकि शायद ये लोग इस चीज से अनजान हैं, इन लोगों की पूरी प्लानिंग क्या है। ये हमारे देश को एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं ये एंटी मुस्लिम एक्ट है, उन लोगों को ये बात बता दूं कि 2002 से 2022 तक नरेंद्र मोदी जी ने कोई चेहरा नहीं देखा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखा, केवल देखा है तो आतंकवाद। उनको समझना होगा कि आतंकवाद जैसे बाहर की कंट्रीज में कितना बुरा बर्ताव होता है ऐसे लोगों के साथ, ऐसा ही भारत में भी होना चाहिए, वरना भारत की सूरत बदलते देर नहीं लगने वाली है। तो ये थी पूरी बातचीत जो मैंने आपसे बताई। इसलिए नरेंद्र मोदी 2002 से काम कर रहे हैं गुजरात में और अब पूरे भारत में किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने में लगे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।